नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर लग्न से लेकर 12 भावों तक कन्या लग्न की कुंडली में बुध क्या शुभाशुभ फल देंगे, यह विषय इस वीडियो का है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लग्न से लेकर 12वें भाव तक बुध अब कन्या लग्न की कुंडली में क्या शुभाशुभ फल देते हैं। लेकिन इस वीडियो में 2-3 बातें पहले वीडियो की तरह ध्यान रखनी आवश्यक है। पहला कि हम यहाँ पर 11 लग्न और 8 ग्रहों को छोड़कर मात्र कन्या लग्न और मात्र बुध ग्रह की बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह का बल न्यूनाधिक होने से हमारे द्वारा वीडियो में बताया जाने वाला फल भी न्यूनाधिक होगा। तीसरी बात यह है कि आपकी जन्म कुंडली में जो बुध है उसके फलाफल के लिए आप व्यक्तिगत तौर पर उसका विश्लेषण करा सकते हैं। चौथी बात कि पुरुष जातकों के लिए जो यहाँ पर फलाफल बताया जाता है, इसके विपरीत स्त्री जातकों के लिए भी तारतम्यता से उसे समझना होगा। हम यहाँ पर मात्र सिंह लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भाव तक क्या फल देगा बुध, ये बात करते हैं। सबसे पहले लग्न भाव की। अगर कन्या लग्न की कुंडली में लग्न में केंद्र स्थान में पहले स्थान में शरीर के स्थान में बुध है तो ऐसा जातक शारीरिक सौंदर्य का बहुत अच्छा होता है, उसका शरीर बहुत अच्छा सुंदर होता है, उसका चेहरा बहुत देखने में बहुत उत्तम होता है, उसका जो फेस स्ट्रक्चर होता है वो बहुत बेहतरीन होता है। पिता राज्य व्यवसाय के पक्ष से उसे बहुत अच्छी सफलता अपने जीवन में मिलती है। यहाँ से बुध 7वीं दृष्टि से सीधे मीन राशि को देखेगा कन्या लग्न की कुंडली में, जो कि 7वां भाव होगा। व्यवसाय से और स्त्री पक्ष से हल्का फुल्का कष्ट ऐसे आदमी को होता रहता है और व्यवसाय के क्षेत्र में त्रुटि बनती है। कन्या लग्न की कुंडली में अगर लग्न में बुध है तो बहुत बड़े बड़े व्यवसाय होना मुश्किल हो जाता है। भोगादि सुखों की समुचित उपलब्धि नहीं हो पाती। अगर कन्या लग्न की कुंडली में बुध लग्न में है तो ऐसे में भोगादि इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं जातक की, और यही स्त्री जातकों के लिए इसका विपरीत तारतम्यता से अनुमान कर लेना चाहिए। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि किसी बात की पुनरावृत्ति न करनी पड़े। अत्यधिक स्वाभिमानी होने के कारण ऐसा जातक व्यवसाय में उन्नति कम कर पाता है। दूसरे भाव की बात करते हैं। अगर दूसरे भाव में बुध है तो लाजमी है कि कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र की तुला राशि में होगा, और शुक्र की तुला राशि में अगर होगा तो ऐसा आदमी बुद्धि बल से बहुत अच्छा धन संग्रह करता है। वो बहुत मितव्ययी होता है, बहुत ज्यादा कमाएगा तो खर्चा बहुत कम करेगा और विशेष धन का संग्रह कर लेता है। उसे परिवार का बहुत अच्छा सुख मिल जाता है। पिता राज्य व्यवसाय के पक्ष से यश, मौन सहयोग, सफलता और लाभ की प्राप्ति होती है। यानी कि मौन सहयोग यानी कि जिसका किसी को पता नहीं लगता है, बहुत अच्छे आंतरिक तरह से कोई लोग हल्ला करके कुछ काम करते हैं लेकिन कोई लोग चुपचाप करते हैं, तो ऐसे आदमी को चुपचाप सहायताएं मिलती हैं और वो बहुत अच्छी सफलता लाभ प्राप्त करता है। यहाँ से बुध अपनी 7वें मित्र से मंगल की मेष राशि को 8वें भाव में देखेगा, जो कि आयु और पुरातत्व कहा, तो ऐसे में आदमी को आयु और पुरातत्व की शक्ति प्राप्त होगी। उसका रहन सहन जो होगा रईसी तरह का होगा और धनी और सुखी भी ऐसा व्यक्ति होता है। कुल मिलाकर कन्या लग्न की कुंडली में दूसरे भाव में अगर बुध है तो आप बहुत धनी और बहुत सुखी हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। अगर आपकी कन्या लग्न की कुंडली में दूसरे भाव में बुध है तब। हाँ, यहाँ पर एक बात जरूरी है कि बुध का बलाबल भी ज्ञात कर लेना बहुत आवश्यक होगा, गणित का विषय है। तीसरे भाव की बात करते हैं पराक्रम में। अगर वृश्चिक राशि में बुध होगा कन्या लग्न की कुंडली में तो लाजमी है कि मंगल की वृश्चिक राशि पर होगा, और मंगल की वृश्चिक राशि पर अगर बुध होगा तो भाई बहनों का विशेष सुख प्राप्त कराएगा, पराक्रम में वृद्धि कराएगा। पिता राज्य व्यवसाय के पक्ष से बहुत अच्छी सफलता देगा आपको। यहां से बुध 7वीं दृष्टि से किसको देखेगा? 9वें भाव को। 9वां भाव होगा भाग्य का भाव, और कन्या लग्न की कुंडली में 9वें भाव में शुक्र की तुला राशि होगी, वृष राशि होगी, शुक्र की वृष राशि होगी। अब वृष राशि 9वें भाव में होगी कन्या लग्न की कुंडली में, तो यहाँ से बुध जब 9वें भाव को देखेगा तो जातक के भाग्य में बहुत वृद्धि करेगा और धर्म का पालन भी करेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत सुखी होता है, यशस्वी होता है, धनी, धार्मिक, पराक्रमी और प्रभावशाली होता है। ऐसे व्यक्ति के धर्म में, कर्म में बहुत बड़ी रुचि रहती है और वह बाह्य रूप से आडंबर नहीं बल्कि आंतरिक रूप से धार्मिक होता है। हम यहाँ पर किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे, बल्कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। ऐसा आदमी दयालु होता है। हमारे कहने का आशय यह है। चौथे भाव की बात करते हैं। अगर चौथे भाव में बुध होगा तो कन्या लग्न की कुंडली में लाजमी है कि वहां पर देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि होगी, और धनु राशि में अगर बुध होगा चौथे भाव में तो माता, भूमि, मकान आदि का श्रेष्ठ सुख ऐसे आदमी को प्राप्त होगा और शारीरिक सौंदर्य और शांतिपूर्ण वातावरण से उसका जीवन व्यतीत होगा। उसका शारीरिक सौंदर्य इतना बेहतर होगा कि उसे किसी प्रकार का रोग भी नहीं होगा। उसकी पाचन शक्ति बहुत बेहतरीन होगी। किसी प्रकार के शारीरिक मानसिक रोग उसे आदमी को नहीं होते हैं। जातक के पिता की ओर से भी बहुत अच्छा सहयोग, धन का भी मिलता है और सम्मान का भी मिलता है। राज्य की ओर से सम्मान की प्राप्ति होती है। व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता और उन्नति बहुत जल्दी प्राप्त करता है ऐसा आदमी जिसकी जन्म कुंडली में चौथे भाव में बुध होता है कन्या लग्न की कुंडली में। कुल मिलाकर चौथे भाव में कन्या लग्न की कुंडली में बुध जो है आदमी को भद्र जन बना देता है, बहुत बेहतरीन प्रतिष्ठा प्राप्त करा देता है। 5वें भाव की बात करते हैं। 5वें भाव में कन्या लग्न की कुंडली में मकर राशि होगी। मकर राशि होगी जो शनि की राशि होगी। शनि की मकर राशि में अगर बुध होगा तो जातक को संतान, बुद्धि, विद्या के क्षेत्र में यथेष्ट सफलता प्राप्त कराएगा और बुद्धि के बल पर उसे उच्च पद प्राप्त कराएगा। यहां से अनेक प्रकार के प्रशंसनीय, जो बहुत अच्छे प्रशंसनीय कार्य होता है व्यक्ति वो कर देता है। और बुध यहाँ से 7वीं दृष्टि से कर्क राशि को देखेगा, एकादश भाव को, जो कि आय का भाव है। तो ऐसे में आमदनी होती है, लेकिन बहुत जरूरी नहीं है कि वो बहुत
अच्छे तरीके से हो। तो व्यवसाय, पिता और राज्य के द्वारा भी सहयोग और लाभ प्राप्त ऐसा व्यक्ति करता है। ऐसा व्यक्ति सुंदर, स्वाभिमानी और धनी होता है। छठे भाव की बात करते हैं। अगर छठे भाव में कन्या लग्न की कुंडली में बुध है तो लाजमी है कि छठे भाव में कुंभ राशि होगी और ये भी शनि की राशि होगी। शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में अगर बुध होगा तो शत्रु पक्ष में विवेक और अनेक प्रकार की युक्तियों के द्वारा आदमी जो है अपने काम निकाल लेगा। वो शत्रुओं से कुछ पैसा भी कमा लेता है। ऐसे जातक शारीरिक सौंदर्य में कमी और स्थिरता के कारण थोड़ा सा मन से बेचैन रहते हैं और इनको व्यवसाय पक्ष से भी कुछ असंतोष बना रहता है। राज्य के पक्ष से भी कुछ असंतोष रहता है। यहाँ से बुध सातवीं मित्र दृष्टि से सीधे देखेगा व्यय भाव को, जहां पर कि सूर्य की सिंह राशि होगी और सिंह राशि में द्वादश भाव को अगर देखा तो जातक के बहुत ज्यादा खर्चे होंगे, परंतु बाहरी स्थानों के संबंध से उसे यथेष्ट लाभ और सुख की प्राप्ति भी होगी। सातवें भाव की बात करते हैं। सातवें भाव में अगर बुध होगा तो लाजमी है कि कन्या लग्न की कुंडली मीन राशि में होगा, जो कि देवगुरु बृहस्पति की होगी। लेकिन यहाँ पर बुध जो है नीच के फल देगा और कुछ हीन अनुभव करेगा अपने व्यक्तित्व के बारे में। और ऐसा ही स्त्री जातकों के लिए होता है, वो भी अपने व्यक्तित्व के बारे में कुछ हीनता का अनुभव करते हैं। व्यवसाय के पक्ष में कठिन परिश्रम दोनों ही जातकों को करना पड़ता है। पिता, राज्य और व्यवसाय के द्वारा सामान्य लाभ और सामान्य सहयोग स्त्री जातक और पुरुष जातक दोनों को होता है। यहाँ से बुध अपनी सातवीं उच्च दृष्टि से अपनी ही कन्या राशि में लग्न को देखेगा तो उच्च दृष्टि से लग्न में देखने के कारण जातक का शारीरिक सौंदर्य, मान प्रभाव और सुख शांति में हल्की फुल्की कमी भी बन जाती है। आठवें भाव की बात करते हैं। आठवें भाव में अगर बुध है तो लाजमी है कि वहां पर मेष राशि होगी कन्या लग्न की कुंडली में, जो कि मंगल की होगी। तो इससे शारीरिक सौंदर्य में पुनः कमी आएगी। पिता का भी अल्प सुख ही प्राप्त होगा। राज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयां प्राप्त होंगी। विदेश अथवा घर से बाहर अन्य स्थानों में रहकर आजीविका चलाने पर भी उतना अच्छा लाभ नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति की आयु में बहुत वृद्धि होती है और पुरातत्व की भी बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। यहाँ से बुध सातवीं मित्र दृष्टि से देखता सीधे दूसरे घर को, जहां पर कि शुक्र की तुला राशि है और वहां शुक्र की तुला राशि में द्वितीय भाव को देखने से जातक अपने परिवार से इतना प्रेम करता है कि उसका परिवार उसे किसी प्रकार की आर्थिक और मानसिक और शारीरिक सहायता ना भी करे तो भी वो अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता है और कठिन परिश्रम और गुप्त युक्तियों का आश्रय लेते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता है। एक तरफ परिवार जहां उसे बिल्कुल नहीं चाहेगा, वहीं वो आदमी परिवार को चाहने के लिए अपनी जान तक दे देता है। कुल मिलाकर आठवें भाव में बुध कन्या लग्न की कुंडली में परिवार के लिए बहुत अच्छा होता है। स्वयं के लिए है या नहीं वो एक अलग बात है। नौवें भाव की बात करते हैं। कन्या लग्न की कुंडली में नौवें भाव में मिथुन राशि होती है, जो कि बुध की अपनी राशि है। अपनी बुध की राशि में ही अगर नौवें त्रिकोण भाग्य धर्म के स्थान में बुध होगा तो वहां पर मिथुन राशि नहीं बल्कि नौवें भाव में वृषभ राशि होगी कन्या लग्न की कुंडली में। क्षमा चाहते हैं, कन्या लग्न की कुंडली में नौवें भाव में वृषभ राशि होगी और वो वृषभ राशि जो होगी शुक्र की होगी। शुक्र की वृषभ राशि में अगर बुध होगा नौवें भाव में तो भाग्य की वृद्धि कराएगा, भाग्य की उन्नति कराएगा, पिता के सहयोग से सुख प्राप्त कराएगा, व्यवसाय के क्षेत्र में सम्मान सफलता प्राप्त कराएगा, धन की प्राप्ति कराएगा। यहां से बुध सातवीं मित्र दृष्टि से मंगल की वृश्चिक राशि में तीसरे घर को देखेगा, जो कि तीसरा घर वृश्चिक राशि का होगा तो पराक्रम का होगा, भाई बहन का सुख अच्छा मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी। ऐसा जातक धनी होगा, सुखी होगा, सज्जन होगा, भद्रजन होगा, यशस्वी होगा और धार्मिक होगा। उसकी उन्नति स्वयं ही होती रहती है। अर्थात कन्या लग्न की कुंडली में अगर भाग्य भाव में बुध है तो बहुत अच्छी उन्नति होती है। आप यहाँ पर थोड़ा सा मैंने करेक्शन कर दिया, मैं उसको मिथुन राशि कहने लग गया था, बल्कि कन्या लग्न में नौवें भाव में वृष राशि होगी। बोलते बोलते थोड़ा सा टंग स्लिप हो जाता है। 10वें भाव की बात करते हैं। 10वें भाव में वैसे बुध वाणी का कारक भी है, बुध का उपाय स्वयं मैंने भी कर लेना चाहिए। 10वें भाव में बुध होगा तो मिथुन राशि में होगा कन्या लग्न की कुंडली में। अब हम 10वें भाव पर आए हैं तो स्वक्षेत्री बुध होगा। स्वक्षेत्री बुध जातक को पिता द्वारा शक्ति एवं सुख की प्राप्ति कराएगा और राज्य व्यवसाय के क्षेत्र में यथेष्ट सफलता प्राप्त कराएगा, यश व लाभ अर्जित कराएगा। ऐसा व्यक्ति सुंदर शरीर वाला होगा, प्रभावशाली होगा, स्वाभिमानी होगा और उन्नतिशील होगा। यहाँ से बुध अपनी सातवीं दृष्टि से गुरु की धनु राशि को देखेगा चौथे भाव में, तो माता भूमि मकान का सुख भी पूर्ण रूप से प्राप्त होगा और उसका घरेलू जीवन सुख शांतिपूर्ण बहुत अच्छे शांत वातावरण के साथ उसका दैनिक जीवन और उसका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। कुल मिलाकर 10वें भाव में भी अगर कन्या लग्न की कुंडली में बुध है तो बहुत ही उत्तम और उत्तम श्रेष्ठ फल देता है वो। लेकिन एक ध्यान ये रखना होगा कि वो बुध बलाबली होना चाहिए। बुध अगर अस्त है मृतावस्था में तो फिर कोई फल ऐसा नहीं होगा जैसा हम कह रहे हैं। इसीलिए हमने शुरू में कह दिया कि हमारे वीडियो के फलाफल न्यूनाधिक होंगे। आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह के बलाबल पर निर्भर करता है ये सब कुछ।
11वें भाव की बात करते हैं। 11वें भाव में कर्क राशि होगी कन्या लग्न की कुंडली में, और कर्क राशि में अगर चंद्रमा बुध होगा चंद्रमा की राशि में, तो कन्या लग्न की कुंडली में ऐसा जातक आमदनी का श्रेष्ठ योग प्राप्त करेगा, और पिता राज्य व्यवसाय के क्षेत्र से अच्छी सुख सफलता उसे मिलेगी। उसे शारीरिक सौंदर्य का प्रभाव बहुत अच्छा होगा, उसका शारीरिक सौंदर्य बहुत बेहतर होगा, मनोबल उसका बहुत उत्तम उच्च कोटि का होगा, सुख की प्राप्ति उसे अत्यंत चारों तरफ से होती है, सर्व गुण संपन्न भी कभी कभार ऐसा व्यक्ति हो जाता है। यहाँ से बुध अपनी सातवीं मित्र से शनि के मकर राशि में पंचम भाव को देखता है। 5वें भाव में शनि की मकर राशि को जब बुध देखेगा 11वें भाव से, तो जातक अच्छा संततिवान होता है, उसे विद्या एवं बुद्धि के क्षेत्र में विशेष उन्नति प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति विद्वान, बुद्धिमान, वाणी का धनी, सुखी और ऐश्वर्यशाली होता है। जबकि कर्क राशि में बुध हो कन्या लग्न की कुंडली में, कर्क लग्न की कन्या लग्न की कुंडली में कर्क राशि में बुध बहुत अधम या मध्यम फल न देकर उत्तम फल देता है। द्वादश भाव की बात करते हैं। 12वें भाव में अगर बुध है कन्या लग्न की कुंडली में, तो लाजमी है कि सूर्य की सिंह राशि में होगा। सूर्य की सिंह राशि होगी तो सूर्य की सिंह राशि पर स्थित जातक को ऐसा बुध बहुत अधिक आर्थिक स्थिति, निम्न आर्थिक स्थिति से तंग करेगा, और बाहरी स्थानों के संपर्क से सम्मान और लाभ की प्राप्ति कराएगा, लेकिन आर्थिक स्थिति को ठीक नहीं रखेगा। ऐसा व्यक्ति देश विदेश की बहुत ज़्यादा यात्राएं करता है, और उसमें उसका धन भी बहुत ज़्यादा व्यय हो जाएगा। कुल मिलाकर व्यर्थ की यात्राएं भी उसकी हो जाती हैं। परंतु पिता और व्यवसाय के क्षेत्र से असंतोष उसे हमेशा बना रहता है, कभी कभी बहुत बड़ी हानि भी उसे उठानी पड़ती है। यहाँ से बुध सातवें मित्र से शनि की कुंभ राशि को देखेगा, मूल त्रिकोण कुंभ राशि वो छठे भाव में होगी। छठे भाव में अगर होगी तो शारीरिक बल और अन्य युक्ति के द्वारा शत्रु पक्ष पर सफलता प्राप्त कर सकता है। इसका आशय आपको यूं लेना चाहिए कि ऐसे लोग बाहुबल से भी बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा व्यक्ति विवेकी, बुद्धिमान तथा दूरदर्शी भी होता है। यदि 12वें भाव में बुध है कन्या लग्न की कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति की दूरदर्शिता बहुत होती है, यानी कि झगड़े, झंझटों, मुकदमों आदि का कंक्लूजन क्या होगा ये बहुत अच्छी जान लेते हैं। बहुत सारे अधिवक्ता जो लोग होते हैं उनकी जन्म कुंडली में कन्या लग्न में बुध व्यय भाव में होता है, तो उनको उसका कंक्लूजन पॉइंट उस मुकदमे का पता रहता है, मतलब दूरदर्शिता बहुत अच्छी रहती है। एक उदाहरण मात्र है, इसको कई जगह अप्लाई किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, यह तो था कन्या लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भाव तक बुध क्या शुभाशुभ फल देगा उसका विश्लेषण। हाँ, यह वीडियो अगर आपको रोचक लगी है और आप ज्योतिष संबंधित जानकारी की जिज्ञासा रखते हैं, तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अगर आप अपने लोगों को इसको बताना चाहते हैं। तो बेल आइकन का बटन आपको केवल इसलिए दबा देना होता है क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। कन्या लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति लग्न से लेकर 12वें भाव तक क्या शुभाशुभ फल देते हैं, इस विषय को लेकर। तब तक भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। नमस्कार।